आज इलाके को पता चलना चाहिए ठाकुरों की शादी कैसी होती है। माँ, आज आप बहुत याद आ रही हो। भाई, फॉर्च्यूनर की चाबी हाथ में लेके एंट्री मारना। The color of haldi brightens the courtyard, but our hearts feel the shadow. 1 महीने में ब्याज चाहिए। लड़की की किस्मत खुल गई। ठाकुरों के घर जा रही है। देखो दीदी, दूल्हा तो बिल्कुल किसी फिल्म के राजा जैसा लग रहा है। बस भगवान करे ये रिश्ता भी उतना ही खूबसूरत निकलेगा। दहेज का एक एक सामान ध्यान से देखना। आज ठाकुरों की इज्जत में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। जहां बायस्कार करे जा पात्र नेता है पहले मोनिगत्रे ना है। ठाकुर साहब, अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश की है, नई मोटरसाइकिल दी है, बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फॉर्च्यूनर कहां है? लगता है दहेज कम पड़ गया, वरना ठाकुरों के चेहरे ऐसे नहीं बदलते। मेरे दोस्तों के सामने तमाशा बना दिया। लोग सोचेंगे ठाकुरों के घर भिखारियों की बारात आई है। शादी शुरू होने से पहले ही इतना अपमान। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। हमने गरीब होकर भी रिश्ते की इज्जत कम नहीं होने दी। आज मेरे बाप की बेइज्जती हुई है, अब इसकी कीमत तुझे हर दिन चुकानी होगी। बेटी, अगर कभी जिंदगी में दुख मिले तो अपने बाबूजी से छुपाना मत। इतनी बड़ी बातें की गई थी शादी से पहले, तो फॉर्च्यूनर कहाँ है? इस घर की बहू बनने की औकात नहीं है तेरी। तू इस हवेली की इज्जत नहीं संभाल सकती है। माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर में रहने दीजिए। बहुत ड्रामा हो गया, इसे पीछे स्टोर में डाल दो।
निकलो यहाँ से। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हारे बाप ने आखिर दिया ही क्या है जो इस घर की बराबरी कर सके? निकलो यहाँ से। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। ये जगह तेरी असली औकात दिखाती है। तू यहां बहू नहीं, एक बोझ है जिसे हम ढो रहे हैं। यहां इंसाफ की किताबें नहीं चलती, यहां सिर्फ ताकत और हुक्म का वजन चलता है। उठ जा। इस घर में नींद बहुओं को नहीं, नौकरानियों को मिलती है। तेरे जैसे लोग इस घर की दीवार भी साफ करने के लायक नहीं होते। और तू खुद को इस घर की बहू समझ बैठी थी। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरा सब्र है। मेरे पिता की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ। उन्होंने मुझे इंसान बनाया है, तुम जैसे जानवर नहीं। यह सब सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह तुम्हारी किस्मत थी जो अब हमारे हाथ में है। इस दुनिया में इंसान बनकर कोई नहीं जीतता, यहां सिर्फ ताकत और डर चलता है। अगर एक हफ्ते में काम पूरा नहीं हुआ तो इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो मेरी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं, अब असली शुरुआत यहीं से होगी। अगर एक हफ्ते में काम पूरा नहीं हुआ तो इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो मेरी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं, अब असली शुरुआत यहीं से होगी। क्या किया था बेटी? उन्होंने मुझे इंसान नहीं समझा बाबूजी। मैं उनके लिए कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ एक सौदा बनकर रह गई। अब नहीं बाबूजी, अब और नहीं झुकेंगे हम किसी के आगे। जिसने हमें तोड़ा है अब वही हमारी ताकत देखेगा। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं बाबूजी, ये मेरी माँ का सपना है और अब मेरी जिंदगी का नया रास्ता यही तय करेगा। अब मेरी लड़ाई सिर्फ पैसों या हालात से नहीं होगी बाबूजी, अब मेरी लड़ाई ज्ञान से होगी और मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगी। ये लड़की अफसर बनेगी क्या? सब सपना देख रही है। गांव की मिट्टी से निकलकर कोई किताबों में किस्मत नहीं बदलता। Stay with me. Please open your eyes. We need to get you to a doctor. अगर मुझे हार मिली बाबूजी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, आपकी इज्जत की भी है। हम केस मत मर पाकर मैं कुछ नहीं कर सकती बाबूजी। इतनी मेहनत के बाद भी अगर हार ही मिलनी थी। सोना आग में ही तपकर कुंदन बनता है बेटी, और तू टूटी नहीं है, तू बस अभी अपने असली रूप में ढल रही है। मैं गिर सकती हूँ बाबूजी, लेकिन मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मेरी हार मेरी मंजिल नहीं, बस मेरी तैयारी का हिस्सा है।
results are here. They posted the list at the center. बाबूजी, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। जिस सपना को सबने मुझसे दूर समझ लिया। बाबूजी, ये रास्ता सिर्फ दिल्ली नहीं जा रहा, ये हमें उस जिंदगी की तरफ ले जा रहा है जो हमने सिर्फ सपनों में देखी थी। आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? आखिर इस पद तक आने की आपकी असली वजह क्या है? ताकि कोई बेटी मेरी तरह अपमानित ना हो और किसी भी हालात में उसे ये महसूस ना करना पड़े कि वो अकेली और कमजोर है। अदिति, ये सपना नहीं है। तुमने देखो बेटी, मेरी बेटी अब सिर्फ मेरी नहीं रही बाबूजी, आज वो इस पूरे गांव की रोशनी बन गई है। You are no longer the girl from the village. You represent the authority of this office now. Proceed to the district and take charge immediately. There is no room for error. मैडम, अगर आप भी हमारी मदद नहीं कर पाई तो हमारी पूरी जमीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नाम क्या कहा आपने? जिसने पूरे गांव की जमीन को इस तरह अपने कब्जे में ले रखा है, एक बार फिर साफ साफ बताइए। अब ये नाम सिर्फ एक फाइल में लिखा रहेगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि इसका असर हकीकत में लोगों की जिंदगी पर और न पड़े। एसपी साहब, 1 घंटे के अंदर पूरी फोर्स तैयार होनी चाहिए। ये केस अब सिर्फ फाइल का नहीं रहा, अब ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जाएगा। Control to Unit 7, secure the east exit. All other teams, maintain current positioning and await further instructions. भागो, पुलिस अंदर आ गई है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, सब तरफ से घेर लिया गया है। दरवाजा टूट गया है, सब फंस गए हैं, अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुम यहाँ इस ऑपरेशन को लीड कर रही हो? आज यहाँ कोई बहू नहीं खड़ी है यशवीर, आज तुम्हारे सामने इस जिले की अधिकारी खड़ी है। Gentlemen, raise your glasses to a prosperous year ahead. Cheers, salud. तुम यहाँ कैसे? तुम तो कभी वापस आने की हिम्मत भी कर सकती थी। मैं वापस नहीं आई यशवीर। तुम यहाँ कैसे? तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं वापस नहीं आई यशवीर, मैं कानून बनकर आई हूँ। मैं यहाँ टूटने नहीं आई यशवीर, मैं यहाँ तुम्हारा घमंड गिराने आई हूँ। मैडम, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप बिना पूरी बात जाने इतना बड़ा कदम मत उठाइए। गलतफहमी अब खत्म होगी तेज प्रताप, आज सिर्फ सच बोलेगा। मैडम, शायद कोई गलत समझ बन गई है, पहले पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात अब सामने आएगी तेज प्रताप, और सब कुछ कानून के अनुसार होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। माफी शब्द आसान होता है यशवीर, लेकिन उसके पीछे का दर्द बहुत लंबा होता है। जब मैं उस स्टोर रूम में अकेले रो रही थी, तब तुम्हें एक पल के लिए भी दया नहीं आई थी। निकलो यहाँ से, इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। हम अपनी ताकत में इतने खो गए थे कि गांव के लोगों का दर्द देखना ही भूल गए। ताकत का मतलब डर नहीं होता तेज प्रताप, ताकत का मतलब जिम्मेदारी होता है। कानून का काम अब शुरू होगा। ऑफिसर्स, गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कीजिए। हमें एक मौका दे दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। अब वैसा इंसान नहीं रहूंगा। बदलाव शब्दों से नहीं आता यशवीर। जो इंसान किसी बेटी की इज्जत की कीमत नहीं समझता, उसे जिंदगी पर अधिकार जताने का हक भी नहीं मिलता। हमने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया,
आज समझ आया, घमंड हमेशा इंसान को खाली कर देता है। इंसाफ देर से जरूर आया, लेकिन इस बार सही जगह तक पहुंचा। कुछ दर्द वक्त के साथ कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आज तेरी माँ होती ना बेटी, तो तुझे इस रूप में देखकर उसकी आंखें भी गर्व से भर जाती।